आपके बच्चे के लिए आपको हद दर्जे मेहनत करनी है। रोते हुए दिन गुजरेंगे आपके, लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे, फिर भी मेहनत से मत हटिए। और हद दर्जे सब्र। बाजू वाला लेके आ गया डिस्टिंक्शन 92%, आपका बच्चा आया 62%। हद दर्जे सब्र, यही फॉर्मूला है। हद दर्जे मेहनत, हद दर्जे सब्र हमारे बच्चों को काबिल बनाने का। अब मैं बच्चों आप पे आ रहा हूं तफसील के साथ में। तो समाज का मामला हुआ, वालिदैन का हो गया, जिम्मेदारों का हो गया, अब बच्चों आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए अब पहली रुकावट क्या हमारे ज़हन में आती है, जो अभी भी जो कि ज़्यादा और मजबूत हो गई यहाँ पर, और वो ये है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ में तासुब होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है। इसलिए मुसलमान जो है तरक्की। आज हमारे महाराष्ट्र में 17.5 लाख बच्चे 10th का एग्ज़ाम देते हैं, माध्यमिक का एग्ज़ाम देते हैं। उन 17.5 लाख बच्चों पर हमारी कौम के बच्चे टॉप कर रहे हैं। तनवीर मलियार, जरीन अंसारी, बिलाल मिस्त्री, सबा खान, वाजिदा कारीगर, अलमास सैयद, ये वो बच्चे बच्चियाँ जिन्होंने 17.5 लाख बच्चों पे टॉप किया। उनके पर्चे मॉडरेटर, चीफ मॉडरेटर, डिप्टी सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, मंत्रालय कहाँ कहाँ गए होंगे। बच्चों ने क्या किया, तासुब की जो दीवार थी उससे बड़ी चंप लगाई। तासुब धराकेदार रह गया। तासुब होता होगा लेकिन उसके हम पीछे नहीं हटने। लेकिन हाई लेवल पे तासुब नहीं होता है। उसकी मैं 2 मिसालें दूंगा। मुसलमानों को शिकायत है सबसे ज्यादा वो है यूपीएससी इम्तिहान के ताल्लुक से। ये यूपीएससी में मुसलमान बच्चे फिल्म में एग्जाम में अच्छे करते हैं, मेल में अच्छा करते हैं, और इंटरव्यू में उनको रोका जाता है। गलत बात है। इंटरव्यू में आने वाले बच्चों की लिस्ट वो इंटरव्यू लेने वालों को 8-10 दिन पहले से मिल जाती है। उनके सामने पहले से नाम रहते हैं, रफी खान, शफीक अंसारी, सब नाम रहते हैं। उनको रोक सकते हैं कि इनको इंटरव्यू लेने का ही नहीं, या लेने का बजाय नाम लेने का और फेल कर देने का। लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे मदरसे से फारिग बच्चे, मदरसे के बच्चे IAS ऑफिसर्स बन रहे हैं। हमारे महाराष्ट्र में वसीम रहमान मदरसे का फारिग, हाफिज कुरान जो है वो IAS ऑफिसर्स बन रहे हैं, IRS ऑफिसर्स बन रहे हैं। उनको रोक सकते थे, दाढ़ी टोपी देखकर, नाम भी है वो देखकर उनको रोक सकते थे, रोकते नहीं है। दूसरी बात, फर्ज कीजिए अगर रोकते हैं, इंटरव्यू के लिए 275 मार्क्स रहते हैं, और प्री और मेन में जो एग्जाम है उसमें 1850 मार्क्स हैं। तो 1850 मार्क्स में अच्छा परफॉर्मेंस करने से हमको किसने रोका है? 1850 मार्क्स में अच्छा करने के बाद इंटरव्यू में रोकने की किसी की हिम्मत नहीं हो सकती, और करेंगे भी नहीं। तासुब नहीं होता है। हम अपनी लापरवाही, बेपरवाही, काहिली, सुस्ती और हमारी शिकायत करने की आदत, उसका नाम हमने खूबसूरत नाम दिया है तासुब। इस तासुब के ताल्लुक से दूसरी में प्रैक्टिकली मेरी ज़ाती मिसाल दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों डॉक्टर हैं। 1 रुपया खर्चा नहीं किया, सही मेहनत से जो है ये कर लिए। मेरी बड़ी बेटी जिसको 96% मार्क्स मिले थे 12th में, फिर नीट में उसका स्कोर था, MBBS किया फ्री में JJ हॉस्पिटल से, उसके बाद में जो है MD किया। और चंद साल पहले जब MD का रिजल्ट आया तो मेरी बेटी ने MD में महाराष्ट्र की तमाम 19 यूनिवर्सिटियों में टॉप किया। 19 यूनिवर्सिटियों में टॉप किया। अब इस एग्जाम, बच्चे लोग इस MD के एग्जाम का फॉर्मेट समझ लीजिए।
4 पेपर थे थियरी के 100 मार्क्स के, उसमें जो लिखा उसे मार्क्स मिल गए, उसको गोल्ड मेडल मिला। लेकिन 4 एग्जामिनर्स ने पूरे दिन का ओरल एग्जाम दिया। मेरी बेटी हिजाब में थी, मुकम्मल हिजाब में, और चारों एग्जामिनर्स गैर मुस्लिम थे, हमारे हिंदू भाई थे, और उन्होंने ओरल एग्जाम दिया लगभग पूरे दिन का, थका देने वाला, घुमा फिरा के ट्विस्ट करके सवाल पूछे। लेकिन जब रिजल्ट आया तो मेरी बेटी सिर्फ थ्योरी में पूरे महाराष्ट्र में टॉपर नहीं थी, बल्कि एमडी एग्जाम के ओरल एग्जाम में भी वो पूरे महाराष्ट्र की टॉपर थी। तासुब ऐसा कुछ नहीं, वो कर सकते थे, ये कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती है ओरल एग्जाम की। वो चारों एग्जामिनर लिख सकते थे कि ये बच्ची ने एक भी जवाब नहीं दिया, या जो भी जवाब दिया वो गलत था, गलत जवाब दिया, वो लिख सकते थे ऐसा। पर ऐसा नहीं होता है। हर इंसान के अंदर एक ज़मीर रहता है। सियासतदानों को छोड़ दीजिए, पॉलिटिशियंस को, राजकारणी लोगों को छोड़ दीजिए, और ये जो हायर लेवल पे जो बैठे जो एग्जामिनर, टॉप मोस्ट डॉक्टर्स, हर एक का एक ज़मीर होता है। तो तासुब की वजह से आपकी पढ़ाई कभी रुक नहीं सकती। अब क्या रुकावट आती है मैं बता रहा हूँ आपको, जो आगे बढ़ने से रोकती है। बच्चों, होना ही चाहिए पढ़ाई के लिए, और वो ये है कि बच्चों आपके सामने जिंदगी का कोई मकसद होना चाहिए, कोई गोल होना चाहिए, कोई लक्ष्य आपके सामने नहीं है। 10th तक अरे घर में बोलते तुम जाओ स्कूल में, इस तरह स्कूल में जा रहे, आगे क्या पता नहीं है। बच्चों, आप कोई एक जिंदगी की ऐसी गाड़ी में मत बैठिए जिसका अपने बोर्ड पढ़ा नहीं है। आज ये इस तालीमी बेदारी इजलास में आज यहाँ से उठते वक्त जिंदगी का कोई मकसद, कोई गोल लेके उठे। अब क्या रुकावट आती है मैं जल्दी बता रहा हूँ। आपका ये दिमाग सुपर कंप्यूटर, उसको कौन से वायरस लगे हुए हैं, एक एक निकाल देंगे ताकि आपका दिमाग जो है काम करने लगे। अब क्या रुकावट आती है, जो ये कोविड में, पेंडेमिक में और बात फैल गई कि भाई नौकरियां कहाँ हैं, जॉब्स कहाँ हैं, क्या पढ़ के फायदा है, कितने लोग बेकार हैं। कहने वाले तो ये भी कहते हैं पर वो इंजीनियर लोग पिज्जा और पास्ता डिलीवरी कर रहे हैं जोमेटो में, कहाँ जॉब्स हैं, कहाँ नौकरियां हैं। सुन लीजिए बच्चों, नौकरियां पहले भी नहीं थी और आज भी किसी भी फील्ड में कोई नौकरी नहीं है। तो फिर क्या करना है, आपको जॉब्स क्रिएट करनी है, अपनी एक्सपर्टाइज से, अपनी महारत से, अपनी नॉलेज से। नौकरियां पहले भी नहीं थी और आज भी नहीं है, आपको क्रिएट करनी थी। एक ऑफिस में आप गए जहां पर बोर्ड लगा हुआ है नो वैकेंसी, यहाँ कोई जगह खाली नहीं है, फिर भी आप अपना बायोडाटा लेके गए, वो क्या बोलेगा, अरे बाहर बोर्ड देखा नहीं कि यहाँ पर कोई जगह खाली नहीं है। ये ठीक है, लेकिन मेरा जरा बायोडाटा में देख लीजिए, हमारे 3 ब्रांचेस हैं और तीनों ब्रांचेस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, अपनी अपनी दिशा में अलग अलग ये रहते हैं, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो इसका देखिए वहाँ पर जगह कोई खाली नहीं थी, लेकिन आपके बायोडाटा ने, अपने सीवी ने, आपके एक्सपर्टाइज ने जगह वहाँ बना ली। जगह ऐसी खाली नहीं रहती, आपको क्रिएट करने की रहती है। तो उसके लिए मैं आपको जो मंत्र देके जा रहा हूँ बच्चों, एक याद रखें, सब लड़के लोग, लड़कियाँ भी, कि बच्चों आप किसी भी फील्ड में जाइए, किसी भी फील्ड में हो जाइए, उसके माहिर बन जाइए, एक्सपर्ट बन जाइए, खो जाइए, रस बन जाइए, उसके हो जाइए। एक्सपर्ट और माहिर कभी ऐसा करता नहीं कि अप्लाई 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 एंड नो रिप्लाई, ऐसा कभी नहीं करता।
उसको जॉब्स, उसको नौकरियां, उसको ओहदा उसके पीछे आता है। इसलिए जिस भी फील्ड में, जैसे लड़कों के लिए करियर है, मैं करियर पे आने वाला हूँ अभी। 10th के बाद 12th के बाद होटल मैनेजमेंट का एक कोर्स है। कोई लड़का अगर उसमें जा रहा है उसका एक्सपर्ट बन जाए कि टॉप मोस्ट 5 स्टार नहीं, 7 स्टार होटल्स आपको बुलाएं। कोई शेफ बन रहा है, शेफ बने क्या है कि भाई हांडी बगाड़ने का, ठीक है, उसमें भी बहुत आर्ट है, फन है। एक कैफे कॉफी डे जो है ये क्या है, उसका दावा है कि वो 42 टाइप्स की कॉफी अपनी काबिलियत का, वो क्या मैं आगे बताने जा रहा हूँ, उसके लिए मैं एक मिसाल देता हूँ, सुन लीजिए। एक करोड़पति अरबपति आदमी था। अब करोड़पति अरबपति आदमियों का ऊपर का माला खाली रहता है हमेशा। उसके एक इकलौती बेटी थी, उसने ऐलान कर दिया कि मैं अपनी इकलौती बेटी का हाथ उसको दूंगा जो ऐसा कुछ भी ये तालाब सबसे पहले तैर के पार करेगा। ऐसा कुछ भी उसने ऐलान कर दिया और अखबार में ऐलान दे दिया। अब लड़के लोग तो इस इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि कब ऐसे करोड़पति आदमी का ऐलान आ जाए। सब लोग टूट पड़े, पहुंच गए वहाँ पर तालाब के सामने। यहाँ पर लड़के खड़े हो गए, उधर जजेस खड़े हो गए, सीटी बजते ही सब कूद पड़े और सब लोग जो हैं वो बिल्कुल दौड़ने लगे, एगने लगे। एक लड़का तो उसमें से बिल्कुल जान तोड़ के जो है वो आगे पहुंचा और सबसे पहले पहुंचा। वहाँ पर सब जजेस थे, उन्हें गले में ले, अरे वेरी गुड, तुम तो विनर है, तुम चैंपियन है, तुम ये रेस जीत गए हो। अब इस करोड़पति आदमी की इकलौती बेटी जो है उसका हाथ तुमको दिया जाएगा। वो लड़का जो है वो हाँफते कांपते जवाब देता, अरे वो तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि मुझे पीछे से धकेला कौन था? क्या धकेला? कौन धकेला मेरे को? मेरे को तो तैरना भी नहीं आता है। क्या बोलता है वो? मुझे तैरना भी नहीं आता है। वो चैंपियन, उसको अंदाजा नहीं कि क्या कर सकता है। बच्चों, आपको भी अंदाजा नहीं है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। आपके अंदर क्या क्या सलाहियतें अल्लाह ने रखी हैं, आपको अंदाजा नहीं है। जिंदगी के इस ठाकरे मारते हुए समंदर में कूद जाइए बच्चों, और आप साहिल पे पहुंच जाएंगे। समझ गए? अब ये अंदाजा नहीं है, इसके लिए क्या करना पड़ रहा है सुन लीजिए। बहुत अहम बात आपके सामने आ रही है बच्चों। इस जिंदगी से मुकाबला करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? हिम्मत, हौसला, अज़्म, जिंदगी से टक्कर लेने की ख्वाहिश, ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं? अब बच्चों जरा ये बताइए कि ये हिम्मत, ये हौसला, ये सब मिलता कहाँ है? कौन सी दुकान पे? आपके यहाँ पर बहादुरगंज में ऐसी कोई दुकान है कि भाई आधा किलो हौसला दे दो, पाव किलो हिम्मत दे दो? ऐसी कोई दुकान है? नहीं है ना? तो इतनी अहम चीजें अल्लाह ताला ने दुकान पे रखी क्यों नहीं? ये अल्लाह की नाइंसाफी है। नौज़ बिल्लाह, अल्लाह कभी भी नाइंसाफी नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह के कई सारे नामों में एक नाम ये भी है कि अल्लाह मुंसिफ है, इंसाफ करता है। आपके दिल में रखी इन बिल्ड, जैसे हमारे मोबाइल में होता है इन बिल्ड 32 GB मेमोरी, 64 GB मेमोरी, इन बिल्ड रखा है। उसको बाहर मत ढूंढिए बच्चों, वो आपके अंदर मौजूद है।
तो उसके लिए करना क्या है बच्चों, गौर कीजिए इस बात पर। बच्चों आपने कुआं देखा है, कुआं देखा है? कुआं किसे कहते हैं? जिसमें पानी होता है उसे कुआं कहते हैं, है ना। मैं अगर वहां पर एक 15-20 फीट का एक गड्ढा खोदूं और रोज उसमें 2-2 बाल्टी पानी डालूं तो वो कुआं बन जाएगा? नहीं बनेगा, कीचड़ बन जाएगा। तो कुआं किसे कहते हैं? कुएं की डेफिनेशन क्या है? कुआं उसे कहते हैं कि जिसके तह में चश्मे होते हैं, जिसके तह में चश्मे होते हैं उसे कुआं कहते हैं। बाहर से पानी डाल के कुआं नहीं बनता। बच्चों आपको आपकी अम्मी कहती हैं अरे पढ़ाई करो, अरे बाहर से एक बाल्टी पानी डालती। अब्बा कहते हैं पढ़ाई करो, एक बाल्टी पानी डालती। टीचर कहते हैं अरे पढ़ाई करो, अरे बाहर से पानी। ये बाहर से पानी डालकर कुआं नहीं बनता। आपके अंदर से आना चाहिए कि यस मुझे कामयाब होना है, मुझे ये कस्म खुशी और बेबसी की जिंदगी मुझे मंजूर नहीं है, मुझे इस बस्ती को जो है वो अलग रंग रूप देने का है। आपके अंदर से कुछ आना चाहिए, अंदर से होना चाहिए कि कुएं की सिफत आप अपने अंदर पैदा करें। बच्चों कुएं के पास मुसाफिर जाते हैं। जब कोई हमने गड्ढा खोदा, पानी नहीं मिला, वहाँ से कितना बाहर से पानी डालें उसे कीचड़ कहते हैं और उसे अंधा कुआं कहते हैं। अंधे कुएं के पास मुसाफिर नहीं जाते, बलाएं जाती हैं, बलाएं। इसलिए कुएं की सिफत बनो कि आप कुछ कामयाब बनने के बाद आपके पास लोग आना चाहिए आपसे मालूमात हासिल करने के लिए, आपसे इंस्पिरेशन के लिए। हम बात कर रहे थे कि क्या क्या रुकावटें आती हैं, उनका एक एक करके हम जायजा ले रहे हैं। अब आपकी पढ़ाई की